ओके तो हेलो। तो बुकलेट अभी तक नहीं आया। बुकलेट नहीं मिला है। बुकलेट मिल गया होगा यार, ड्राइव में अपलोड कर दिया गया है। नहीं चेक मिला। किए हो? अभिषेक सर, बुकलेट नहीं दिए हैं क्या? अपलोडेड है। चेक कर लेना एक बार। स्ट्रेट लाइन का अपलोडेड होगा, उसी दिन अपलोड कर दिया गया है। सर मिल गया। मिल गया है ना? यस सर। तो प्रीवियस क्लास में क्या बताए थे? हार्मोनिक कॉन्जुगेट बन यस गया था प्रॉब्लम। यस तो आज पढ़ेंगे शिफ्टिंग ऑफ एक्सिसेस। शिफ्टिंग ऑफ एक्सिसेस। देखो, इसमें क्या होता है कि दो तरीके से शिफ्ट किया जाता है। फर्स्ट होता है वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही शिफ्ट किया जाता है दो तरीके से। फर्स्ट वन रेक्टेंगुलर शिफ्टिंग। इसमें क्या किया जाता है कि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, और इसको बोल सकते हो ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिसेस। सेकेंड, रोटेशनल शिफ्टिंग। रोटेशन ऑफ एक्सिसेस। हाँ, तो दो तरीके से एक्सिसेस को क्या किया जाता है, शिफ्ट किया जाता है। फर्स्ट वन ट्रांसलेशन शिफ्ट होता है एक्सिसेस का, सेकंड रोटेशन। दोनों में डिफरेंस बताता हूँ। फर्स्ट वन स्टार्ट करते हैं। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिसेस, फर्स्ट वन। इसमें होता क्या है, बहुत सिंपल है। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यही ओरिजिन हुआ यहाँ पे इसका 0,0। अब ये ट्रांसलेशन शिफ्टिंग किया जाता है, मींस कुछ इस वाले पॉइंट को एक्स एक्सिस में शिफ्ट किया जाएगा एंड कुछ वाई एक्सिस। समटाइम्स उसको एक्स एक्सिस में भी रख सकता है कि इसी को एक न्यू एक्सिस बना दिया और इस तरह से ला करके खड़ा किया। तो जनरल इसके लिए बताता हूँ, वो डिपेंड करेगा कि कहाँ पे उसको शिफ्ट करके उस पॉइंट को ले जा रहा है। बस इसी एक्सिस को क्या किए हैं कि इस पॉइंट पे शिफ्ट कर दिए, यहाँ पे न्यू ओरिजिन हो गया, कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। राइट, कैपिटल एक्स हो गया, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई से जो बन रहा है, राइट, ये क्या है, न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम। एंड एक्स वाई जो है इसको बोलेंगे ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओल्ड एंड न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसका तो 0,0 हुआ। ये जो शिफ्ट किया जाएगा उसका पॉइंट दे दिया जाएगा एच कॉमा के, एच कॉमा के। अब देखो, यहाँ पे कोई पॉइंट हो गया एक्स और वाई, स्मॉल एक्स लिखे हैं तो ये किसके रेस्पेक्ट में है, ओल्ड एक्सिस के रेस्पेक्ट में है, ओल्ड एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो यहां से देखोगे ये जो वैल्यू आएगा परपेंडिकुलर, यहां से इस पॉइंट से, पी पॉइंट से, ठीक है,
P पॉइंट से न्यू वाले जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ये डालेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्स होगा, इसको कैपिटल एक्स बोल। एंड इसी पॉइंट से न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम पे परपेंडिकुलर जो डालेंगे, ड्रॉ करेंगे, वो क्या हो जाएगा, ये कैपिटल वाई हो जाएगा। अब इसको रिलेट करते हैं, यहाँ एक्स और वाई है, जो न्यू एक्स ओल्ड एक्सिस का पॉइंट है, तो इसको एम एन इसको एक्सटेंड किया, पी क्यू आर, तो यहाँ पे आर पी का जो वैल्यू है वो क्या है, एक्स। ठीक है, आर पी का वैल्यू क्या है, एक्स। पी एन का वैल्यू जो है, सॉरी, हाँ, यहां से देखोगे आर पी का जो वैल्यू आएगा वो एक्स आएगा, एंड पी एन का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा बताओ, वाई आएगा। सिमिलरली एम पी का जो वैल्यू आएगा वो कैपिटल एक्स, एंड एम एम पी का जो वैल्यू आएगा वो क्या लिखोगे, इसको कैपिटल वाई। बहुत सिंपल है, बाद में बताता हूँ। एम पी का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, ये वाले सिर्फ इतना का वैल्यू देख रहे हैं, तो ये जो होगा ये लेंथ वो क्या हो जाएगा, वाई लेंथ हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है। अब पी क्यू, तो इसको कैपिटल एक्स लिखेंगे, इसको कैपिटल वाई लिखेंगे, सॉरी, ये कैपिटल वाई हो जाएगा। एंड यहाँ पे देख रहे हो आर क्यू का वैल्यू है वो क्या है, आर क्यू का वैल्यू इसको क्या बोलेंगे, सर एक्स माइनस कैपिटल एक्स वाई। स्मॉल एक्स माइनस, नहीं नहीं, देखो आर क्यू का वैल्यू, इस वाले वैल्यू पूछ रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो देखो ये डिस्टेंस हो जाएगा, रेक्टेंगल बनाएगा ना, तो ये वैल्यू क्या है, एच है। आर क्यू का वैल्यू क्या हो गया, एच हो गया। एंड सिमिलरली उसी तरह से इस वाले का लेंथ, के यहाँ पे कुछ नेमिंग दे दो, इसको क्या दोगे, ओके, अच्छा, सर एम एन हो जाएगा। हाँ एम एन हो जाएगा। तो एम एन का डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, एम एन इज इक्वल टू के के, के राइट। अब देखोगे कि टोटल अगर डिस्टेंस लिखेंगे, यहाँ पे देखो आर पी इज इक्वल टू लिख सकते हैं आर क्यू प्लस पी क्यू, तो आर क्यू इज इक्वल टू क्या है, एक्स, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर क्यू का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से देखो एच अब प्लस क्यू पी या पी क्यू का वैल्यू क्या है, कैपिटल एक्स। सिमिलरली उसी तरह से देखोगे कि पी एन लिख रहे हैं, पी एन, यहाँ पे पी एन इज इक्वल टू क्या है, वाई है, तो पी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ब्रेक करके लिखो एम एन प्लस, सर वहाँ पे कैपिटल वाई होगा सर, कहाँ पी पे, क्यू सर, पी एम में, एम पी में, हाँ यहाँ पे ये सब पी सर एम क्यू पी। कैपिटल एक्स ही होगा, एंड एम पी कैपिटल वाई होगा, ये क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई हो जाएगा। अब देखो पी एन इज इक्वल टू एम एन प्लस पी एम, पी एन इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, वाई है, तो वाई, एम एन का वैल्यू क्या है, एच है, तो एच लिखेंगे, एंड पी एम का वैल्यू क्या हो गया, कैपिटल एक्स प्लस में। तो ये सिंपल है, इस तरह से एनालाइज कर सकते हो, बट लिखना है तो देखो कितना सिंपल हो जाएगा। यहाँ से जो कैपिटल एक्स का जो वैल्यू आएगा वो इधर ले जाओ, इसको लेफ्ट साइड में ले जाओगे तो एक्स माइनस एच, कैपिटल वाई का जो वैल्यू होगा वो क्या लिखोगे, वाई माइनस के। तो देखो किसी एग्जाम्पल से एनालाइज करोगे बहुत सिंपल हो जाएगा। एग्जाम्पल में ये x और ये y, इसी का ये पॉइंट है 3,2, एंड ये जो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, और इसको 1 1 बोल दिए, ठीक है, ये
जो शिफ्ट किए हैं, तो शिफ्ट करने के बाद जो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम बन रहे हैं उसका जो ओरिजिन है वो 1 1 पे शिफ्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो 1 1 पे जब शिफ्ट करोगे तो देखो कितना सिंपल हो जाएगा। क्या करना कि जो वैल्यू यहाँ पे, हेलो आवाज आ रही है? हाँ यस सर। यस सर। हाँ, तो सिंपली अगर कैपिटल एक्स लिखोगे, कैपिटल एक्स का वैल्यू, तो क्या करोगे, इस वाले जो वैल्यू आएगा ओरिजिन का वो एक्स में, ये क्या है विथ रिस्पेक्ट टू ओल्ड एक्सिस, मींस एक्स वाई का वैल्यू ये दे दिए हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट है। तो जो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम आएगा उसमें क्या करेंगे, एक्स में से जो ये इसका जो वैल्यू होगा ओरिजिन का एक्स कोऑर्डिनेट, उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 3 - 1। कैपिटल वाई का देखेंगे तो क्या है, 2 लिखेंगे, वाई कोऑर्डिनेट माइनस कर देंगे, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा, मींस वाई ऑर्डिनेट जो आएगा वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे वाई वाले वैल्यू में, तो क्या हो जाएगा 1 2, हाँ 1। तो क्या हो जाएगा, एक्स का जो यहाँ से वैल्यू आया वो 2 हो गया, वाई का जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा 1। इसी तरह से एग्जांपल देख सकते हो। सर ये एक्सिस को हम लोग कहीं भी घसका सकते हैं ना, नया वाला को? हाँ कहीं भी। अब तुम्हारा सर तो ये वो वाला पॉइंट पे डायरेक्ट भी डाल सकते होंगे? 3, 2 हो गया। अगर एक्स वाई का कोऑर्डिनेट देखो ना, एग्जांपल एक दे देता हूँ, वो पॉइंट को उसको कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो। ये एक्स वाई का सो बोल दिए 3 और 2। ठीक है, और न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस को शिफ्ट कर दिए यहाँ पे। ये जो वैल्यू है वो 2 - 1, कैपिटल एक्स हो गया, कैपिटल वाई हो गया। तो फाइंड द पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट विथ रिस्पेक्ट टू न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस। बताओ क्या होगा, क्या करना है। ऑलवेज कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स माइनस एच, कैपिटल वाई स्मॉल वाई माइनस के। सर x1 और कैपिटल Y3 होगा। तो क्या लिखेंगे, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू, ये क्या है एक्स और वाई का पॉइंट है एक्स का, तो 3 माइनस क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 1। कैपिटल वाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 है -1, इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ में आया? हाँ बोलो, किसको कुछ पूछना था किसी को? नो सर। सिंपल है ना। यस सर। एक ही फॉर्मूला याद रखना है, न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम कैपिटल एक्स से और कैपिटल वाई से डिनोट करेंगे, जो ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम आएगा उसको स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई से उसके पॉइंट को डिनोट करेंगे। देन ये जो ओरिजिन को शिफ्ट किया जा रहा है वो करस्पॉन्डिंग मींस एफसीसा में एफसीसा वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑर्डिनेट में ऑर्डिनेट वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। राइट, समझ में आया? यस सर। सिंपल है ना, उस तरह से ध्यान रखना। सेकेंड आता है इसमें, ये हो जाएगा, यस लेसन वाले हो जाएगा। यस सेकेंड सर। आता है रोटेशन ऑफ एक्सिस। देखो इसको समझने के लिए यहाँ पे ये ध्यान रखना, जो एक्स स्मॉल वाई है वो क्या हो गया, ओल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। कैपिटल वाई कैपिटल एक्स, ये क्या हो गया, न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस। चलो इसमें क्या किया जाता है, फिर दोनों का कंबाइन भी कर सकते हैं। एक्स वाई, ठीक है, देन इसको रोटेट कर दिए थीटा एंगल से। ध्यान देना, इसी को रोटेट कर दिए, पूरे सिस्टम को रोटेट किए हैं तो ये तो 90 डिग्री ही होगा एंगल थीटा।
ये क्लॉकवाइज में भी रोटेट किया जा सकता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी। तो इसको क्लॉकवाइज में वैल्यू वैसे ही लेना है, जो फॉर्मूला डिराइव होगा एग्जैक्टली वही यूज करना है। यहाँ बस थीटा का वैल्यू क्लॉकवाइज सेंस में है, यहाँ दिख रहा है राइट। तो क्लॉकवाइज में लिए हैं, वहाँ पे थीटा का वैल्यू -30 लिखा हुआ रहेगा, तो -30 उसको रिप्लेस कर देना है, प्लस रहेगा तो प्लस में करना है उसको, ठीक है। अब क्या होगा कि कोई एक्स, यहाँ पे क्या है, पी पॉइंट है राइट, यहाँ पे पी पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, और ये कैपिटल एक्स हो गया और ये कैपिटल वाई हो गया। स्टिल क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ये एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री। कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग को जो पढ़ना है वो 90 डिग्री ही बनना चाहिए। अब देखो ट्राई करना समझने का, ये जो वैल्यू लिखेंगे ये वाले क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्स एंड परपेंडिकुलर, इसी पॉइंट से परपेंडिकुलर जो डाल रहे हैं कैपिटल वाई पे, कैपिटल वाई एक्सिस पे, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना यहाँ तक, बोलो। एंड अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डाला जाए, यहाँ से क्या परपेंडिकुलर, अगर यहाँ से ड्रॉप करेंगे इस पॉइंट पे, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, स्मॉल एक्स। स्मॉल है। ओके गुड। देन इसी पॉइंट से, सर हाँ बोलो। सर y के पैरेलल लेंगे हम लोग x, वाई के, पैरेलल x हाँ तो का वाई के लेंथ जो पैरेलल होगा। ही है ना। देखो ना यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ पे क्या किए हैं, नहीं समझ में आया। समझ गया लेकिन वाई के पैरेलल ही है। ये देखो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम ये प्लॉट किए हैं। सर न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम, अच्छा हाँ समझ कैपिटल गया एक्स कैपिटल वाई, ये स्मॉल वाई हो गया और ये स्मॉल एक्स हो गया। तो स्मॉल एक्स में जो यहाँ से एक्स एक्सिस पे जो ड्रॉप करेंगे वो क्या हो जाएगा, पी पॉइंट से यहाँ जो आएगा, सर। नेमिंग एन दे दो। हाँ बोलो। कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई एज्यूम किए हैं ना कि हाँ ये होगा। आफ्टर रोटेशन न्यू कोऑर्डिनेट हाँ सिस्टम हो गया। एज्यूम किए हैं। हाँ एज्यूम किए हैं। अब देखो ये स्मॉल क्या हो गया, स्मॉल एक्स, यहाँ पे नेमिंग अगर देना चाहते हो तो नेमिंग से ही समझ में आएगा। इसको पी बोले हो, एन बोले हो, एम, ओके, क्यू, इसको आर, देन एस टी। चलो यहाँ तक समझ में आया। देखो क्या होगा, ट्राई करना समझने का। ये वैल्यू अगर थीटा है तो ध्यान देना, यहाँ पे देखना डायग्राम में, इस वैल्यू को 90 माइनस थीटा बोलेंगे, 90 माइनस थीटा, देन ये क्या हो जाएगा थीटा। फाइनली ये जो वैल्यू आएगा वो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है और नहीं, समझ में आया, यस सर। थोड़ा टफ लग रहा है ना, समझ में आ रहा है या नहीं, ये सब। सर हाँ क्या कहते हैं एंगल, यहाँ पे नेमिंग नहीं की है। ये थीटा के जो सामने वाला एंगल है, ठीक है, 90 माइनस थीटा हुआ। हाँ तो उसके अपोजिट भी तो 90 माइनस थीटा होगा ना। नहीं यहाँ पे, अरे बदमाश, ये वाला वैल्यू हम बोले हैं कि एक्सिस को रोटेट किया गया है ये थीटा से, तो 90 माइनस थीटा, इस वैल्यू को ये लिखोगे, ए पॉइंट में जो है एंगल 90 माइनस थीटा होगा। इस तरह से जा रहा है। अब यस सर। देखना ट्राई करना, थीटा 90 माइनस थीटा, इसके जस्ट अपोजिट में जाएंगे तो ये वैल्यू 90 माइनस थीटा, ओके, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा हो थीटा, जाएगा। वही हाँ बोल गुड रहे थे सर। गुड। देन अब ये यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे, मीन्स ये एक पार्ट क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल टाइप का। ट्राई करना अब समझने का, ये एस हो गया, ट्राई करना समझने का थोड़ा सा। देखो जब प्रॉब्लम बताएंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन इसको समझाना, डेरिवेशन थोड़ा सा बता देता हूँ।
ऐसे ऐसे मान करके चला था कि नहीं बताऊंगा, फिर भी डिस्कस कर देता हूँ। अब ये देखना कि इस वाले में ट्रायंगल ओरिजिन को कैपिटल ओ से बोल दिए, ओ ट्रायंगल ओ एस टी, ओ एस टी, तो देखना इस तरह से बन रहा है, ट्राई करो समझने का। ये जो वैल्यू हुआ है ये कैपिटल एक्स है, समझ में आ रहा है? हेलो, यहाँ देखो ओ एस, डायग्राम में देखना, ये टी हो गया, ये पॉइंट एस हो गया सर एक एंड बार ओ हो स्टार्टिंग गया। से बता दीजिएगा, एकदम स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से यस सर। देखो, एक यहाँ पे प्लॉट करता हूँ, ट्राई करना समझने का। चलो रफ डायग्राम, ये क्या हो गया, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना? इसको रोटेट कर दिए थीटा से, तो टोटल रोटेट होकर के इस तरह से आ जाएगा। एक्सिस को रोटेट कर दिए हैं ये 90 डिग्री, सॉरी यार, नहीं तो फॉर्मूला बता दूं क्या डायरेक्टली। देखो ये रोटेट किए हैं ये थीटा से, तो इस तरह से मिलेगा, ये समझ में आया? थीटा से रोटेट यस किए सर। हैं। ओके, देन अब क्या होगा कि यहाँ पे एक पॉइंट है P, एक्स और वाई ओल्ड एक्सिस के रिस्पेक्ट में। अब एक्स एंड वाई ओल्ड एक्सिस के रिस्पेक्ट में है, लेकिन तुमको मेजर करना है रिस्पेक्ट टू न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखोगे ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्स हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई हो जाएगा। परपेंडिकुलर टू कैपिटल एक्स क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा कैपिटल वाई, एंड पैरेलल टू जो एक्स एक्सिस जा रहा है परपेंडिकुलर टू कैपिटल वाई, ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है यहाँ पे कैपिटल एक्स और ये कैपिटल वाई, समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। अब क्या होगा कि इसी के रेस्पेक्ट में क्या करना है कि y इन टर्म्स ऑफ क्या करना है कि स्मॉल x एंड स्मॉल y फाइंड करना है विथ रेस्पेक्ट टू सम एंगल। तो ट्राई करना यहाँ पे देखो समझने का, ये वाले जो हुआ कैपिटल x हुआ, और यहाँ पे ये जो हुआ परपेंडिकुलर टू कैपिटल x एक्सिस अप टू p तक कैपिटल y हो जाएगा। अब इन ट्रायंगल OST में देखो यहाँ पे प्लॉट कर दिया हूँ OST, ये वैल्यू क्या है, थीटा है, ये जो वैल्यू जा रहा है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्स हो जाएगा। देखो ये जो वैल्यू जा रहा है अप टू एस तक, OS कैपिटल एक्स हो जाएगा। तो कैपिटल एक्स अगर ये वैल्यू लिखोगे ST, तो ST इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, एक्स सर एक्स साइन थीटा। साइन थीटा, एंड OT लिखोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स कॉस थीटा। एक्स cos थीटा। सिमिलरली इसी तरह से क्या चलना है, ये वाले ट्रायंगल में बता रहा हूं, PAS, ठीक है, PAS ट्राई करो। तो यहां से देखो PS बना देता हूं, ये वैल्यू क्या है, थीटा है। PAS दिख रहा है, इसमें PAS दिख रहा है डायग्राम में। यस सर, यस यस सर। सर। PAS में देखोगे कि AS का जो वैल्यू होगा ओके, PS इज इक्वल टू क्या होगा, डायग्राम में देख करके बताओ। PS क्या लिखे हैं, कैपिटल वाई, ये वाला है जो कैपिटल वाई, आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। ओके, देन AS का वैल्यू जो लिखोगे वो क्या लिखोगे, AS का वैल्यू फाइनली जो कैलकुलेशन होगा ना,
फाइनली जो बहुत इजी रहेगा, बहुत इजी चीज याद करना रहेगा। ट्राई करने समझाने का थोड़ा सा यहाँ से समझाना टफ हो जाता है। जैसे क्लास में ऑफलाइन रहता तो इतना टफ नहीं होता, वो पता चल जाता है कि क्या कर रहे हैं जो। अब देखो एएस का वैल्यू बताओ यहाँ पे क्या होगा। सर y cos थीटा। वाई cos थीटा बहुत मार खाएगा। सर sin थीटा सॉरी। वाई Perpendicular. साइन थीटा। देन ए पी वाई कॉस थीटा, करेक्ट ना? Yes, वाई sir. कॉस थीटा। अब देखो सिंपली अगर वाई वैल्यू देखते हो तो क्या लिखोगे यहाँ पे? सिंपली वाई वैल्यू ट्राई करना। इसी में समझा देता हूँ, फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखो सिंपली अगर वाई वैल्यू लिखते हो, वाई इज इक्वल टू क्या होगा? वाई इज इक्वल टू क्या लिखोगे? पी एन लिख सकते हो। Yes. पी एन लिख सकते हो, देख रहे हो? Yes, yes, sir. पी एन लिखोगे तो पी एन को ब्रेक कर सकते हो, ए एन प्लस ए पी, Yes, sir. ए एन प्लस ए पी, ए एन प्लस ए पी। ए एन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? एस टी लिख सकते हो, एस टी प्लस ए पी, क्योंकि एस टी इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे? ए एन है। देख लो रेक्टेंगल है ना, ए एन इज इक्वल टू एस टी आएगा। डायग्राम में देखो, जितना डायग्राम दिख रहा है उसमें ट्राई करो, ए एन इज इक्वल टू एस टी आएगा। Yes sir. So वो तो incline, ये तो incline पे है ना? ए एन इज इक्वल टू एस टी, देखो ना। So वो तो एक incline line पे ना ये नहीं नहीं, exist कर रहा. रेक्टेंगल देखो ना, ए एन टी एस रेक्टेंगल में देखो, ए एन इज इक्वल टू एस टी सर आएगा। जो पैरेलल है वही है ना सर? हाँ अपोजिट Yes, साइड्स, sir. लेंथ Yes, सेम sir. होगा। लेंथ सेम होगा, राइट? लेंथ सेम होगा तो एस टी इज इक्वल टू एस टी प्लस क्या हो जाएगा? एपी हो जाएगा। मीन्स वाई इज इक्वल टू एस टी प्लस क्या लिखोगे? एपी लिखोगे। एस टी का वैल्यू क्या आ गया है? कैपिटल एक्स साइन थीटा। एंड एपी का वैल्यू क्या आ गया है? कैपिटल वाई कॉस Cos थीटा। theta. तो वाई इज इक्वल टू जो ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो पॉइंट था, वाई इज इक्वल टू कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस कैपिटल वाई कॉस थीटा। देखो फॉर्मूला बाद में बताएंगे, बहुत सिंपल होगा। अगर इसी से स्मॉल एक्स के लिए देखते हो, स्मॉल एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे? स्मॉल एक्स इज इक्वल टू ट्राई करो, ओटी माइनस, देखो ट्रायंगल बना रहे हैं, कैपिटल एक्स है, राइट? कैपिटल एक्स हो गया, देन ओ एस टी, ओ एस टी, ट्राई करना समझने का। ये जो वैल्यू था वो ए था, एंड ये कैपिटल एक्स का जो वैल्यू लिखे हैं वो बेसिकली वो लेंथ है, कैपिटल एक्स, एंड एक्स का जो लेंथ है वो स्मॉल एक्स हो गया। एस का जो वैल्यू आया है, यहाँ ध्यान देना, वाई साइन थीटा आ रहा है, वाई साइन थीटा। एंड एक्स इज इक्वल टू जो लिखोगे, एक्स इज इक्वल टू इस वैल्यू को क्या दे, एन, ओ टी माइनस क्या लिख सकते हो? टी एन लिख सकते हो। देखो तो इस वाले ट्रायंगल में, AS। करेक्ट ना? Yes sir. एक्स इज इक्वल टू ओ टी का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा? ओ टी इज इक्वल टू कैपिटल एक्स कॉस थीटा आएगा। देखो Yes, sir. ठीक है, ओ टी इज इक्वल टू कैपिटल एक्स कॉस थीटा लिखा है, तो ओ टी इज इक्वल टू कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस टी एन, टी एन इज इक्वल टू ए एस, टी एन इज इक्वल टू ए एस, ए एस इज इक्वल टू क्या है? कैपिटल वाई साइन थीटा होगा, सॉरी, कैपिटल वाई साइन थीटा, कैपिटल वाई साइन थीटा। समझ में आया? चलो अब देखो सिंपल एक बार और इसमें सिंपल तरीके से क्या किए हैं वो रिपीट कर देता हूं।
थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझने में, इवन पढ़ के चल जाओगे, बहुत कम रेयरली यूज होता है, बट ये आना चाहिए। अगर पूछ दिया इस पे तो ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए। अब इसको क्या किए, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस तरह से बनाओगे और रोटेट कर दोगे, ये रोटेट कर दिए थीटा एंगल से, ध्यान देना। चलो यहाँ पे कोई पॉइंट है P पॉइंट, ये जो वैल्यू होगा, व्हाइट वाला जो लाइन बनाया है वो ट्राई करना समझने का। ये स्मॉल एक्स और वाई लिखे हैं तो, एंड ये वाई, समझने का ट्राई करना। अब देखो डिफरेंट कलर में बना रहे हैं, अब इस पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। कैपिटल एक्स पे परपेंडिकुलर डालें तो वो वैल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, एंड कैपिटल वाई पे परपेंडिकुलर प्लॉट कर रहे हैं किस पॉइंट से, P पॉइंट से। तो ये जो वैल्यू होगा वो कैपिटल क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब फाइंड करना है तो हमेशा ट्राई करना, यहाँ से परपेंडिकुलर प्लॉट करोगे और ये वाले रेक्टेंगल बना लेना। बनाने से फायदा क्या होगा कि अप टू ये T पॉइंट अगर लोगे, ये O है तो ओ टी इज इक्वल टू क्या है, कैपिटल एक्स है। और यहाँ पे देखोगे कि ये जो वैल्यू है वो x है, तो x इज इक्वल टू अगर लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, अप टू, ट्राई करो, दिस और माइनस दिस, समझ में आ रहा है, सिंपल सा। कंप्लीट करोगे, यस सर। नेमिंग दोगे ना तो वो कॉम्प्लिकेटेड होते चला जाएगा। क्या करोगे, कंप्लीट, ये कंप्लीट का वैल्यू ले लेंगे, कंप्लीट का वैल्यू आएगा कैसे, ओ टी कॉस थीटा से आ जाएगा। उसमें से क्या करोगे, ये वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये जस्ट इसके अपोजिट से जाओ और इसका हेल्प ले लो, इस वाले का। तो कभी भी इसके कंस्ट्रक्शन से जो डिराइव करोगे वो कभी यूज नहीं होगा, बस डिराइव करने के लिए बताएं कि हाँ कैसे डिराइव किया जाता है, बट यहाँ से थोड़ा समझाना थोड़ा सा क्या है, टफ है। अब देखो जो वैल्यू आया वो डायरेक्टली क्या आया, x इज इक्वल टू, ट्राई करना यहाँ पे, वो याद करने के लिए एक बता दूंगा फॉर्मूला का सेट, x इज इक्वल टू कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कैपिटल वाई कॉस थीटा। वाई का जो वैल्यू आया वो बताओ क्या आया था, सर कैपिटल एक्स एक्स का कॉस कुछ थीटा माइनस वाई, सर उल्टा नहीं लिख दिए? यस सर। नहीं नहीं, सो y इज इक्वल्स टू आया था x ओके sin ओके, थीटा प्लस कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस वाई, नहीं, कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा कहाँ लिखे हैं, देखो तो सर ऊपर, कहाँ, सर यही सर, यस अच्छा एक्स इज अच्छा इक्वल ठीक है, हाँ हाँ, ओके ओके। यहाँ पे अगर लिखोगे ये वाला वैल्यू वाई था ना, लिख लो, स्मॉल एक्स जो लिखे हो वो क्या है, कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा। स्मॉल वाई का जो वैल्यू लिखे हो, कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस कैपिटल वाई कॉस थीटा, यही है ना, देख लो, ठीक है। अभी देखो सिंपल तरीके से इसको याद कैसे रखोगे, अब तुमको समटाइम्स क्या दिया हुआ रहेगा, इस तरह से दिया हुआ रहेगा, इसमें क्या करोगे कि यहाँ से x और y निकाल सकते हो, दो इक्वेशन है और क्या है, दो अननोन है। तो अगर एक यहाँ से ये y साइन थीटा और y cos, यहाँ पे ये वाले y को एलिमिनेट करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, इसमें cos थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें sin थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ, और मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करोगे तो वहां से कैपिटल x आ जाएगा। वो प्रोसेस होता है, बट उसको उतना याद नहीं रखना। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ जो, यस सर। जैसे ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया, तो 1 इंटू कॉस थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा, देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा
एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू कैपिटल एक्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वाई साइन कैपिटल वाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सेकेंड में देखो क्या आ जाएगा, वाई साइन थीटा इज इक्वल टू कैपिटल एक्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस कैपिटल वाई प्लस कैपिटल वाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, यहां से देखो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स कॉस थीटा प्लस स्मॉल वाई साइन थीटा। तो यहां से किया जा सकता है कि अगर तुमको कैपिटल एक्स फाइंड करना है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई का वैल्यू दिया हुआ है, मींस ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम का पॉइंट दिया हुआ है और कितने एंगल से वो एक्सिस को रोटेट किया जा गया है वो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो जो न्यू पॉइंट्स फाइंड करना है वो ये आएगा। यहाँ पे क्या है कि जो डिराइव किए हैं उसमें क्या है कि जो न्यू कोऑर्डिनेट आफ्टर रोटेशन जो दिया हुआ रहेगा पॉइंट्स वो डायरेक्टली यहाँ पे लेना है। देन ये क्या आएगा, ओल्ड वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम का पॉइंट आएगा। तो वहां से ये डायरेक्टली ये जो हम लोग फाइंड कर रहे हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, ये यूज करना है हम लोग को। बेसिकली क्या करना था कि न्यू एक्सिस के रेस्पेक्ट में वो पॉइंट का क्या वैल्यू आ रहा है, ठीक है, वो लिखना था। तो ये आया आंसर। सिमिलरली यहाँ से कैपिटल वाई का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। समझ में आया कैसे फाइंड करना है? जो यस सर। समझ में आया या नहीं? ओके। यस सर। फॉर्मूला क्या रखना है, देखो बहुत सिंपल फॉर्मूला होगा, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। यहाँ पे लिख लेना कैपिटल एक्स और एक्स डैश भी बोल सकते हो, समटाइम्स बुक में मिलेगा, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, इस तरह से बना लेना। अब देखो यहाँ पे लिख लेना, ये वैल्यू एक्स हो जाएगा, ये स्मॉल वाई हो जाएगा, कैपिटल एक्स हो जाएगा, कैपिटल वाई हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ये वैल्यू साइन थीटा होगा और इसके डायगोनली माइनस साइन थीटा। देखो कैपिटल वाई के साथ माइनस साइन थीटा होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा डायगोनली होगा, साइन थीटा भी डायगोनली होगा, लेकिन एक में माइनस जो लगाना है वो हमेशा क्या होगा, समटाइम्स बुक में क्या होगा, इसी को चेंज करके ऐसे भी लिख देगा कि कैपिटल एक्स यहाँ लिख दिया, कैपिटल वाई यहाँ पे लिख दिया। तो जो कैपिटल एक्स के साथ है वो कॉस थीटा हो जाएगा और कैपिटल वाई के साथ है वो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा, देखो कॉस थीटा लिखे हो तो साइन थीटा बाई डिफॉल्ट, और यहाँ पे साइन थीटा है तो कॉस थीटा। कॉस थीटा वाले में क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव ऐसा कुछ नहीं, दोनों जगह क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और ये स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, याद रहेगा जो बताना चाह रहे हैं वो। तो या तो ये याद रख सकते हो और ये याद रख सकते हो, दोनों सेम फॉर्मूला है। समझ में आया? अब इसमें कैसे वो वैल्यू इवेल्युएट करना है, मीन्स जो फॉर्मूला डिराइव करना है वो कैसे चलना है वो बता रहा हूँ। देखो फर्स्ट वाले में अगर कैपिटल एक्स का वैल्यू लिखना चाहते हो, कैपिटल एक्स का, तो क्या करना, इसको डायरेक्टली इससे मल्टी इधर चलना, कैपिटल एक्स का वैल्यू फाइंड करना है तो जस्ट इसके एडजेसेंट वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। कैपिटल वाई का वैल्यू करना है तो कैपिटल वाई यहाँ पे लिख लिए। अब एक्स वाले को इससे मल्टीप्लाई करना है तो माइनस एक्स साइन थीटा, एंड वाई को इसी से मल्टीप्लाई करना है, इसी में, इस वाले को डिस्टर्ब नहीं करना है कैपिटल एक्स वाले को। तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई कॉस थीटा। नहीं समझ में आया? अब आ गया सर। y को अगर कैपिटल वाई को लिखना है तो देखो क्या करोगे, कैपिटल वाई तो लिख दिए, अब देखो उल्टा करना है तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, इसी में स्मॉल एक्स को लिखना है तो स्मॉल एक्स यहाँ पे आया तो इसी लाइन में जाना है और इसके जस्ट एडजेसेंट वाले को इस वाले को जस्ट इसके एडजेसेंट से मल्टीप्लाई करना है, इसके एडजेसेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो स्मॉल एक्स लिख रहे हो तो बताओ तो क्या होगा, कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस कैपिटल वाई माइनस कैपिटल साइन वाई थीटा। साइन थीटा। अब स्मॉल वाई को लिख रहे हो तो क्या करोगे, स्मॉल वाई तो इसको फिक्स कर लेना ये लाइन को, और एक्स और वाई को इससे करस्पॉन्डिंग क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस कैपिटल वाई
cos थीटा। समझ में आया किस तरह से लिख रहे हैं? जो यस सर। समझ में आ गया ना? इसमें भी लिखोगे तो वही होगा। इसमें देखो, अगर कैपिटल एक्स को लिख रहे हैं, कैपिटल एक्स, तो क्या होगा? इससे मल्टीप्लाई करना है और इससे मल्टीप्लाई करना है। अगर कैपिटल वाई लोगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है एंड वाई को इससे मल्टीप्लाई करना है, कैपिटल वाई चलोगे तो। समझ में आया? यस और नो? तो यस सर। कैपिटल एक्स कर रहे हो तो स्मॉल एक्स कॉस थीटा प्लस स्मॉल वाई साइन थीटा। कैपिटल वाई चल रहे हो तो माइनस एक्स साइन थीटा प्लस स्मॉल वाई कॉस थीटा। समझ में आया या नहीं? हो जाएगा, हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रहेगा लिखने का तरीका। यस सर। बस कंफ्यूजन क्या होता है, बहुत सारे बच्चे को ये याद रह जाता है कि डायगोनली होगा cos थीटा, एक में sin थीटा होगा, एक में माइनस sin थीटा होगा। अब माइनस sin थीटा होगा कहाँ पे? तो समटाइम्स माइनस sin थीटा को स्मॉल y के साथ रख देता है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हमेशा जो माइनस लगेगा वो देखना कि एडजेसेंट ऑफ क्या होगा? कैपिटल Y होगा। और कैपिटल Y क्या होगा? न्यू कोऑर्डिनेट, आफ्टर जो रोटेशन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता है उसका पॉइंट होता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन लिख लो, ट्राई करना बनाने का, सिंपल होता है। फाइंड द न्यू पॉइंट find the coordinate of 5, 5 with respect to new coordinate system. If it is rotated by 45 डिग्री। फाइंड करो तो सिंपल फॉर्मूला यूज करना है, डेरिवेशन से मतलब ही नहीं है। सिंपल फॉर्मूला यूज करना है। बताओ। So एक सिर्फ 5√2 and 0. ओके गुड। 5√2 एंड 0। तो x सॉल्यूशन में देखना, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई का जो वैल्यू है वो 5,5 दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड क्या करना है? कैपिटल एक्स कैपिटल वाई का वैल्यू। इसको रोटेट किया गया है कितने से? 45 डिग्री से। ठीक है, इसको 45 डिग्री से रोटेट किया गया है। तो देखो क्या होगा, फॉर्मूला यूज करना है। कैपिटल एक्स कैपिटल वाई स्मॉल एक्स स्मॉल वाई क्या होता है? कॉस थीटा साइन थीटा, फर्स्ट में कॉस थीटा आता है, देन माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा? 5 एक्स और वाई का वैल्यू 5 इन दिया है, 5 कॉस 45 डिग्री प्लस 5 साइन 45 डिग्री। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 5√2 आएगा। कैपिटल वाई का वैल्यू देखोगे तो क्या है? माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। अब इसका वैल्यू देखोगे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट। 5 साइन 45 डिग्री प्लस 5 कॉस 45 डिग्री, ये कैंसिल आउट होकर के 0 होगा। ऐसे भी देखोगे तो अगर ट्राई करो समझने का, ये 5 और 5 जो है y इज इक्वल टू एक्स पे लाई करेगा। ठीक है, यहाँ पे 5 और 5 हो गया, क्योंकि इसका y इज इक्वल टू एक्स पे लाई करेगा, दोनों वैल्यू क्या है? सेम है। तो एंगल यहाँ से
क्या है 45 डिग्री है, मीन्स इक्वल एंगल है। अगर 45 से रोटेट कर रहे हो, ट्राई करना समझने का, 45 से रोटेट किया एक्सिस को ही, तो ये तो कैपिटल एक्स हो गया और ये कैपिटल वाई हो गया। अब ये पॉइंट है जो कैपिटल एक्स पे है, तो कैपिटल वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यस अगर सर। कोई पॉइंट यहाँ पे है तो अगर स्मॉल वाई का वैल्यू पूछे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस पे लिखते हैं ना एक्स 0 और इस पे लिखते हैं 0 वाई। अगर इस पे है तो कैपिटल एक्स 0 और इस वाले एक्सिस पे है तो 0 कैपिटल वाई लिखेंगे ना। तो अब देखो 5,5 है जो कैपिटल एक्स एक्सिस पे ही हो जाएगा, इसीलिए 0 वैल्यू आया। रिकॉल कर पा रहे हो? यस सर। यस सर। एक और देख लो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ 3,2 with respect to new coordinate system if it is rotated by -30 डिग्री। बताओ, -30 डिग्री, सिंपल है। बताओ क्या वैल्यू आएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट of 3,2 with respect to new coordinate system if it is rotated by 30 डिग्री, माइनस में मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सर हम्म, सर 3√3 -2/2 कॉमा 3 + 2√3/2। ओके, हाँ उस तरह से ही आएगा। क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ट्राई करना, पहले लिख लो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा प्लस में यहाँ माइनस साइन थीटा और यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस थीटा, सिंपल। तो देखो कैपिटल एक्स का वैल्यू लिखना है तो एक्स का 3 कॉस 30 डिग्री प्लस 2 साइन 30 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 3 बाई क्या हो जाएगा 3 इंटू √3/2 और प्लस 2 इंटू 1/2। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा 3√3/2 प्लस 1 कैपिटल वाई का, ट्राई करना है यहाँ से कैपिटल वाई का माइनस एक्स, तो इसी तरह से लिखोगे। ओके ओके, थीटा इज इक्वल टू कितना है -30 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू -30 डिग्री। तो यहाँ पे लिखोगे माइनस में हो जाएगा, सॉरी। तो जो वैल्यू आएगा वो 3√3/2 एंड -1 आ जाएगा यस यस और सर। नो। यस सर। अब सेकंड में लिखोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो एक्स कोऑर्डिनेट, तो 3 माइनस साइन -30 डिग्री प्लस 2 कॉस -30 डिग्री, यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो 3/2 प्लस √3, यही आया ना। यस सर। ये है। ओके चलो, अब इसमें भी क्या किया जाता है कि कंबाइन किया जाता है दोनों को, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। बहुत सिंपल है, इसमें देखो ये ओल्ड वाले हुआ, अब इसी को
न्यू वाले में क्या ट्रांसलेशन, इसका क्या है ट्रांसलेशन फॉर्म यहाँ पे हो गया कि रोटेशन नहीं किया जाता है, इसमें सिर्फ शिफ्ट किया जाता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ओरिजिन को क्या किया है, शिफ्ट किया गया है एच कॉमा के पे। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे x और क्या हो जाएगा y, ये इसी के फॉर्म में रखो। ओके x और y, ठीक है। उसके बाद इसको रोटेट किया जाएगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, इस तरह से रोटेट किया जाएगा। तो क्या करोगे, बहुत सिंपल है। पहले क्या करोगे, इसका वैल्यू फाइंड कर लोगे। ये कैपिटल एक्स है और ये क्या हो गया कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। तो देखो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ, एक्स माइनस एच, कैपिटल वाई इज इक्वल टू क्या लिखोगे बोलो, वाई माइनस के। ए, समझ में आ रहा है? देन यस सर। अब इसको लिख लो एक्स डैश एंड वाई डैश। अब फॉर्मूला उसी तरह से यूज कर लो कि देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स डैश और ये वाई डैश, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कैपिटल एक्स माइनस एच कैपिटल वाई, ओके स्मॉल वाई माइनस कैपिटल एक्स लिख लोगे तो कैपिटल एक्स। अगर यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहे हो तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस एच वाई माइनस के, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। समझ में आ गया? मीन्स स्मॉल एक्स को किससे करना है रिप्लेस, अगर शिफ्ट किया जा रहा है तो स्मॉल एक्स जो रिप्लेस हो जाएगा एक्स माइनस एच से, स्मॉल वाई जो रिप्लेस्ड होगा स्मॉल वाई माइनस के से, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये 0 0 है x और ये y है, origin is shifted to h comma k। समझ में आ गया ना? हेलो, यस सर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना? क्या करेंगे फर्स्ट में, या तो सिंपली लिखो ना, भूल जाओ इसको, इस वाले चीज को भूल जाना। यहाँ पे क्या है, इसको कैपिटल एक्स बोल दिए और इसको कैपिटल वाई बोल दिए। ट्राई करना, चलो ठीक है। अब देखो इसका क्या है एक्स डैश और वाई डैश, तो एक्स डैश यहाँ लिख लो, वाई डैश लिख लो, यहाँ कैपिटल एक्स लिखो एंड यहाँ कैपिटल वाई लिखो। इसको अभी भूल जाओ, इसको इसमें नहीं रखो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। देन एक्स एक्स डैश का वैल्यू आएगा और एक्स को रिप्लेस कर दो, यहाँ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू सो एक्स कैपिटल डैश एक्स इज कॉस इक्वल टू थीटा प्लस वाई डैश माइनस साइन थीटा। एक्स माइनस एच और कैपिटल वाई बराबर कैपिटल वाई माइनस के, यही होगा ना? ये सो वाई माइनस के स्मॉल वाई के। हाँ स्मॉल वाई माइनस के, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, वही तो किए हैं कि फाइनली जो क्या करोगे x को रिप्लेस कर देना x माइनस एच से, y को y माइनस के से, बस इतना, इससे ज्यादा नहीं आएगा। समझ में आ गया? बन जाएगा? बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है नहीं? बोलो। सर बन जाएगा सर। बन जाएगा ना, सिंपल है ना? यस और नो? सर यस सर। ओके, अब देखो सिंपल चीज स्टार्ट करता हूँ। स्ट्रेट लाइन, कोई डिफिनीशन बताएगा इसका क्या होता है? लोकस, लोकस मीन्स क्या होता है, पाथ। जो तुम फॉलो करते हो वो तुम्हारा क्या हो गया, लोकस हो गया। एक जगह से दूसरी जगह पे गए, जो भी पाथ से गए वो तुम्हारा लोकस हो गया। तो किसी भी पार्टिकल का एक देखा जाता है क्या पाथ,
तो अगर ये रिपीटेडली एक पर्टिकुलर पैटर्न को फोकस करता मीन्स पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है तो एक पर्टिकुलर उसका नेम दिया जाता है। जैसे सर्कल में हुआ तो उसका भी एक क्या डिफरेंट तरीके से लोकस से ही डिफाइन करते हैं कि कोई भी पार्टिकल है जो एक फिक्स्ड पॉइंट से ऑलवेज क्या होता है कांस्टेंट डिस्टेंस पे होता है तो वो सर्कल हो जाता है। इसमें क्या होता है कि लोकस ऑफ ए पॉइंट moves such that its direction remains same। क्या होना चाहिए इसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। और डिफरेंट तरीके से भी इसको क्या किया जाता है डिफाइंड किया जाता है। लोकस ऑफ ए पॉइंट moves such that its direction remains same मीन्स यहाँ से स्टार्ट किया तो क्या होगा डायरेक्शन इस तरह से जा रहा है तो इसी तरह से जाते रहेगा, चेंज नहीं होना चाहिए मीन्स एक ही डायरेक्शन में। अगर इधर गया तो इस तरह से जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा डायरेक्शन क्या होना चाहिए चेंज नहीं करना चाहिए। तो ये एक हो गया। सेकेंड तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हो, किसी ने पढ़ा है? कोई नहीं जानते हो? लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स ऑन ax plus by plus c is equal to 0 is called straight line। लेकिन बेसिकली क्या होगा कि यही फॉलो करना कि लोकस ऑफ ए पॉइंट मूव्स सच दैट, यहाँ पे ऐड करोगे तो इट मूव्स सच दैट इट्स डायरेक्शन रिमेन्स सेम। डायरेक्शन क्या होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए। तो वो क्या देगा एक स्ट्रेट लाइन का देगा उसको फिक्स। ये देखो यहाँ पे ए और बी एंड सी जो होता है ए बी एंड सी बिलोंग्स टू क्या होता है रियल नंबर। मीन्स इस पाथ को जो भी पाथ ये दे रहा है तो ये पता नहीं है तो यहाँ से समझ नहीं सकते हो, यहाँ से कंप्लीटली फिगर आउट नहीं हो रहा है कि वो क्या आएगा। लेकिन यहाँ पे हो रहा है कि डायरेक्शन क्या होना चाहिए, एक डायरेक्शन एक तरफ फिक्स कर लो और जाते जाओ। वो जो एक पाथ बनेगा वो क्या होगा स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। वो जो पाथ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। कहीं फिक्स कर लिए इस तरह से एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये क्या होगा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, राइट। अप टू इन्फिनिटी तक चलते जाओ, एक पॉइंट से स्टार्ट किए अप टू इन्फिनिटी तक, तो ये जो मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। बशर्ते इसका ऐसा नहीं है कि चेंज कर देना कहीं डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, राइट। अब क्या होता है कि इसमें क्या होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस जा सकता है। तो मुझे चाहिए क्या एक पर्टिकुलर टाइप के लाइन चाहिए। तो पर्टिकुलर टाइप के लाइन होने के लिए मींस पर्टिकुलर उसको डिफाइंड करने के लिए क्या करेंगे एक कांस्टेंट डायरेक्शन तो हुआ, अब इसको पास कर देंगे x1 y1 से। डायरेक्शन इसको फिक्स्ड रखें और उसको x1 y1 से पास कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। समझ पा रहे हो? यस सर। डायरेक्शन फिक्स रखे हैं, ठीक है, और पॉइंट है ये पॉइंट भी क्या है फिक्स है। सर तो लोकस क्या हुआ ये हमको समझ में नहीं आ रहा, वो एक पर्टिकुलरली एक पॉइंट है या फिर वो पूरा एक स्ट्रेट पाथ हुआ? इस वो एक पाथ हो गया। देख यहाँ से ये एक पॉइंट था, ये इस तरह से मूव कर रहा है कि इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए तो इस तरह से चलते चला जाएगा। अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो इस तरह से डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे इस तरह से गया तो 180 में लोगे तो इधर ही जाओगे। अगर यहाँ से पॉइंट इस तरह से जा रहे हो चलते जाओ तो ये क्या हो जाएगा ये पूरा पाथ होगा एक स्ट्रेट लाइन, ऐसा पॉइंट नहीं होगा स्ट्रेट लाइन। समझ में आया? ये तो पॉइंट हो गया, यस सर। ये हुआ स्ट्रेट लाइन। समझ में आया? और अगर इस तरह से बना दिया गया तो ये स्ट्रेट लाइन का एक सेक्शन हो गया। एक पार्ट हो गया, पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन। नहीं समझ में आया? लाइन ऐसे क्या हो सेगमेंट। जाएगा? क्या बोलो बोलो?
क्या बोल रहा है? सर वो बोल रहे थे 2 पॉइंट के बीच में लाइन सेगमेंट। ओके, तो वो फिक्स हो जाएगा। एंड पॉइंट फिक्स्ड करना है, फिक्स्ड डायरेक्शन करना है, तो ये क्या हो जाएगा? एक स्ट्रेट लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन पास कर सकता है जिसका स्लोप एक ही हो। इसी को डायरेक्शन को क्या बोला जाता है? स्लोप बोला जाता है बेसिकली। वो टेंजेंट ऑफ एंगल होता है, वो आगे बताता हूँ। तो एक स्ट्रेट लाइन को फिक्स करना है तो डायरेक्शन तो फिक्स ही है, ये उसको फिक्स कर दो, रोटेट नहीं करना है, मीन्स डायरेक्शन चेंज नहीं करना है। देन एक पॉइंट से पास कर दो तो ये क्या देगा? एक पर्टिकुलर टाइप के लाइन देगा, मीन्स पर्टिकुलर देगा। सारा चीज उसका क्या होगा? नोन होगा, पाथ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? बोलो। यस सर। अब इसमें क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के स्ट्रेट लाइन होते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप से लिखा जाता है। जैसे फर्स्ट में, हाँ, यहाँ पे डायरेक्शन को क्या बोल सकते हैं वो देख लो। अगर इस तरह से है तो ये क्या होगा? थीटा। तो यहाँ पे स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। क्या हो गया? टेंजेंट, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अब कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई नहीं लिखना है, ठीक है? कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई वहीं तक रोटेशन या ट्रांसलेशन करते हैं तब यूज किया जाता है। ऐसे एक्स और वाई सिंपली लेना है। यहाँ ऑलवेज 90 डिग्री कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं। तो ये स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, ये होता है टेंजेंट ऑफ एंगल दैट लाइन makes with positive x axis, positive डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। समझ में आ गया? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मींस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कहीं भी। तो ये थीटा सर हो ये गया। चीज हाँ, एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए ना। हाँ, क्या हो गया कि एक लाइन है जो एंगल थीटा बना रहा है, किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। यहाँ देखो, ये वाले टोटल जो एंगल है वो थीटा हो गया। तो अगर स्लोप लेना है तो स्लोप क्या होता है? tan थीटा, यही डायरेक्शन देता है। ठीक है, y इज इक्वल टू, सॉरी, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। ये वैल्यू जो है वो ये वैल्यू है यहाँ पे, जो एक्स एक्सिस के साथ, किसके? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। उसका सेंस क्या होना चाहिए? पॉजिटिव एंगल होना चाहिए। यहाँ पे लिया जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन मींस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है, एकदम फिक्स्ड है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा लेना है। अगर यहाँ पे चला गया, लाइन कुछ इस तरह से बना रहा है, तो जो tan थीटा लिया जाएगा, स्लोप लिया जाएगा, यहाँ पे जो स्लोप का जो वैल्यू होगा वो यहाँ से इसका वैल्यू थीटा, दिस इज इक्वल टू tan थीटा। और थीटा जो बेसिकली वेरी करता है वो 0 to 180 तक। 0 इंक्लूडेड है तो 180 को क्या किया है? एक्सक्लूड कर लिया है। कोई इस तरह से जा रहा है स्ट्रेट लाइन, इसको क्या करेंगे? एक्सटेंड करेंगे। ये जो वैल्यू, ये क्या हो गया? पॉजिटिव एक्स हो गया, और इसके साथ ये एंगल देखेंगे, ठीक है, थीटा, सॉरी। तो स्लोप क्या हो जाएगा? tan थीटा। सपोज एक लाइन गया, इस तरह से बना रहा है, देखो, इसके बाद अप टू यहाँ तक रोटेट करोगे, ठीक है, ये फर्दर रोटेट करोगे तो देखो कि इस तरह से आ जाएगा, तो ये एंगल ले लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये वाला मेजर करेंगे, ये गलत हो जाएगा। समझ में आया? यस समझ में सर। आया या नहीं? यहाँ तक यस ये सर। मेजर नहीं करना है, यही एंगल फिर हो जाएगा। इसीलिए लिखा हूँ कि 0 to क्या हो जाएगा? 180 तक। 0 इंक्लूड कर लिया तो 180 को क्या करना है? एक्सक्लूड करना है, कि वहां पे वैल्यू क्या हो जाएगा? सेम ही आ जाएगा बेसिकली। क्या आएगा? सेम आ जाएगा। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं? स्ट्रेट लाइन होता है, तो वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सर हाँ, सर टेंजेंट एंगल क्लियर नहीं हुआ सर, वो समझे नहीं पर। कहाँ पे? सर वो बस टर्म जो है ना टेंजेंट एंगल, वो
टेंजेंट ऑफ एंगल लिखो। अब समझ में आ गया? सही और सही टेंजेंट मींस tan और एंगल यहाँ पे आ गया थीटा। ये कंप्लीट देखोगे तो tan थीटा हो जाएगा। सर टेंजेंट तो हम लोग एक और सर्कल में भी यूज करते हैं सर, उसका तो कुछ और मतलब होता सर्कल में अच्छा वो है। ठीक यस है, वो बताऊंगा। यहाँ पे कंप्लीट टेंजेंट ऑफ एंगल का मीनिंग हो गया tan थीटा। जो एंगल में उसके साथ बना रहा है उसी को बोला जाता है टेंजेंट ऑफ एंगल। टेंजेंट ऑफ बोलेगा 30 डिग्री मींस tan 30 डिग्री। टेंजेंट टेंजेंट ऑफ 40 तो tan 40 डिग्री है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस तरह से यस वो सर उसका मीनिंग अलग है, वो बताऊंगा उस टाइम पढ़ाऊंगा तो क्या मीनिंग होता है जो। लेकिन ये ध्यान रखना कि टेंजेंट ऑफ 30 टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री और पाई बाई यहाँ पे 6 लिखेगा। इट मीन्स क्या हो जाएगा? tan 30 डिग्री। समझ में आया? यस ओके, तो ये ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट वन, यहाँ से जो डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं स्ट्रेट लाइन, इसमें बताऊंगा कि कौन कौन सा फॉर्म क्या आता है। बहुत इजी होता है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये जो आएगा y इज इक्वल टू अभी mx प्लस c के फॉर्म में आएगा। सेकंड आएगा पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसमें जो आएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। थर्ड 2 पॉइंट फॉर्म, इसमें बताओ y माइनस वाई वन और y2 लेंगे, यस सर y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, x माइनस x1 लेंगे और क्या लेंगे x2 लेंगे। x2 x1 और x2 ऐसा नहीं, इसको अलग अलग करके लिख लो नहीं तो बहुत लोग गलत करेगा। एक x1 के साथ हो, x1 y1 के साथ हो गया तो y माइनस और y2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 x माइनस x2। ठीक है, दोनों में से कोई ले सकते हो, सेम आंसर आएगा, चेंज नहीं होगा। बेसिकली यही जो वैल्यू होता है वो क्या हो जाता है? एम हो जाता है। फोर्थ फॉर्म लिखना इंटरसेप्ट फॉर्म, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा ये सब। इंटरसेप्ट फॉर्म होगा वो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। फिफ्थ में नॉर्मल, और इसको लिख सकते हो परपेंडिकुलर फॉर्म। इसमें x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। ये यहाँ पे क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव, वो बताऊंगा उस दिन। पॉजिटिव वैल्यू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है तो बस देख लो, नेक्स्ट क्लास में सारा डिस्कस कर देंगे एक ही क्लास में। डिस्टेंस फॉर्म, इसको बोला जाता है पैरामेट्रिक फॉर्म, इसको भी बोल सकते हो। थर्ड वेरिएबल के टर्म्स में क्या किया गया है? एक्स एंड वाई को लिख सकते हो x माइनस एक्स वन वाई कॉस थीटा, y माइनस वाई वन वाई साइन थीटा, और ये r होता है। एक्सप्लेन करेंगे इसमें टर्म्स क्या क्या होते हैं जो। बस इतना ही। कितना टाइम हो गया है? हो गया है क्या टाइम? सर 4:41 हो रहा है। सही, बाकी 9 मिनट। ओके, इधर से कुछ पूछना है पहले वाले में? थोड़ा सा ये होता है रोटेशन वाले में, पोलर फॉर्म दिक्कत तो होता है वहाँ पे, बट फॉर्मूला याद रखोगे ये वाले तो इजी होगा। एक बार समझ, आप खुद से रटने का ट्राई करोगे ना, समझ करके नहीं याद करोगे तो भूल जाओगे कुछ दिन के बाद। एक बार समझ करके याद करना इसको, जो बताए वहाँ पे कि माइनस किसके साथ होगा वो ध्यान में रखना है, फिर फॉर्मूला नहीं भूलोगे। देन किस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो उसको क्या करना है, फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करना है, वो आना चाहिए। एक दो एग्जांपल से
इसमें और वेरिएशन होगा जब स्ट्रेट लाइन बताएंगे तो लोकस वगैरह में क्या किया जाएगा कि ओल्ड एक्सिस के साथ स्ट्रेट लाइन दिया हुआ रहेगा और उसको बोलेगा कि न्यू एक्सिस के साथ उसी को क्या लिखेंगे, मीन्स उसको रिड्यूस करेंगे और कन्वर्ट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस के साथ, तो क्या लिखा जाता है तो वो बता दूंगा, अभी नहीं बताएं इसलिए कि स्ट्रेट लाइन बहुत बेसिक बताए थे उस टाइम परपेंडिकुलर एंड पैरेलल इक्वेशन लिखने के लिए। उसमें पहले वाले में कुछ पूछना है किसी को, रोटेशन वाले में बहुत कम लोग आता है, नेक्स्ट क्लास में ही बताएंगे, शुरू करूंगा। ये देख लेना एक बार, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, एटलीस्ट याद रखना कि इतने टाइप्स के होते हैं स्ट्रेट लाइन, इतने डिफरेंट टाइप्स के अगर इंफॉर्मेशन रहेगा। बेसिकली जो स्ट्रेट लाइन है उतना टफ नहीं है, उसमें क्या होना चाहिए, इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा, बस दो ही चीज का जरूरत है, एक पॉइंट का एंड स्लोप का। इसको फाइंड करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा, उसी से सारे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो ये क्या है, एक पॉइंट और स्लोप फॉर्म का, एक पॉइंट उसमें आ जाएगा और एक स्लोप आ जाएगा, वहां से भी लिख सकते हो। मीन्स अगर इसमें अगर देखा जाए, देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, ये स्लोप होता है और ये इंटरसेप्ट होता है, ये विथ y एक्सिस, y एक्सिस के साथ ही होता है। अब इसमें क्या होता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। जैसे देखो सपोज इस तरह बिलो द एक्स एक्सिस रहेगा तो इंटरसेप्ट नेगेटिव आएगा, सपोज इसका m है और ये पास कर रहा है किससे, ये इंटरसेप्ट क्या हो गया 0 c है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, c का वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, राइट। तो अगर इक्वेशन लिखना चाहते हो तो ये एक पॉइंट पता चल गया, ये पॉइंट हो गया, बेसिकली यही हो गया y इंटरसेप्ट, वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे डिटेल में। ये y इंटरसेप्ट हो गया, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, अगर इस तरह से स्ट्रेट लाइन रहता तो ये y इंटरसेप्ट हुआ, एबव द एक्स एक्सिस है तो पॉजिटिव हो जाएगा y इंटरसेप्ट, समझ में आ रहा है। और ये वैल्यू m गिवन तो रहेगा एक्स डायरेक्टली, इंटरसेप्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते x इंटरसेप्ट, ये वाला x इंटरसेप्ट हो गया, तो x इंटरसेप्ट में भी पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। अगर राइट साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट आएगा, नेगेटिव पे है तो नेगेटिव। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव ही आएगा, इस तो तरह वो से तो कट कर रहा कांस्टेंट फिर ऐड हो जाएगा ना, है, कांस्टेंट क्या होगा, ऐड होगा। हाँ तो ये सी मस्त में है। ऐड हो जाएगा ना जो, अरे तो देखो एक्स सपोज एक माइनस लाइन लिखे, ठीक है, यहाँ से देखो एक, देखो सिंपल सी बात है, m इज इक्वल टू अगर 2 दिया हुआ है एंड पॉइंट का वैल्यू दिया हुआ है -1, 2, ठीक है, ये दिया हुआ है, तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, बताए थे ना, ये सर y माइनस वाई माइनस 2 वन इज इक्वल टू क्या, एक ही इक्वेशन होता है ये, ऑलवेज यूज होगा, m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो एक पॉइंट दिया हुआ है y माइनस क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो m 2 का वैल्यू 2 इंटू एक्स x प्लस 1 माइनस, तो x प्लस 1 प्लस 1, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 2, तो 2x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, राइट। अब इसको स्लोप इंटरसेप्ट, देखो x इंटरसेप्ट फाइंड करना है, यही ना, यस सर x इंटरसेप्ट, तो इसको फाइंड करने के लिए y इज इक्वल टू 0 पुट कर लो, तो x का वैल्यू क्या आया -2, ये x इंटरसेप्ट हो गया, नहीं समझ में आया, y इंटरसेप्ट फाइंड आया करना गया है, सर, तो x इज इक्वल टू 0 पुट कर लो, तो x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4 आएगा। अगर इसको y इज इक्वल टू क्या लिखना है, m x प्लस c के फॉर्म में लिखना है, तो क्या करोगे, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x प्लस 4, नहीं समझ में आया, आ y इज गया इक्वल सर, टू 2x प्लस 4, ये क्या हो गया, y इंटरसेप्ट हो गया, देखो मैच कर रहा होगा, ये सही है, ये वैल्यू यस सर, m हो गया डायरेक्टली, ठीक है।
नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे डिटेल में, ये सारे फॉर्म एक दूसरे से रिड्यूस करके बताएंगे कि कोरिलेटेड है। लेकिन फॉर्मूला क्या याद रखना, स्ट्रेट लाइन में एक ही फॉर्मूला पे पूरा वर्क होगा, y माइनस वाई वन, अगर इक्वेशनों पे स्ट्रेट लाइन लिखना है तब यही माइंड में रखना, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इसमें क्या होगा कि पॉइंट x1 y1 फाइंड करने के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड रहेंगे, जहां पे डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है तो m को फाइंड करने के लिए इंफॉर्मेशन क्या रहेगा, प्रोवाइडेड रहेगा, इसके फाइंड करने के लिए इंफॉर्मेशन गिवन रहेंगे। मींस इसको लिख लो डायरेक्टली इस तरह से। सर वो हम लोग का डिस्कशन क्लास अभी तक नहीं हो पाया, बाइनोमियल का और सीरीज वाला का। इस वाले छुट्टी में ले लेंगे, टेंशन मत लो। बाइनोमियल एंड सीक्वेंस सीरीज का प्रोवाइडेड और यस सर। और सर मेरा लॉगरिदमिक वाला सर। तुम्हारा भी है ना ही। अच्छा हाँ इसको सर। बीच में ले लूंगा, छठ एंड दिवाली के बीच में। सर थोड़ा जल्दी खत्म कर दीजिए सर, फिर थोड़ा समझने में भी समय प्रोवाइडेड लगेगा। और इंफॉर्मेशन विद डेटा गिवन। ठीक है, वो क्या होगा, डायरेक्टली गिवन रहेगा और उसको फाइंड करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा जिससे स्ट्रेट लाइन लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। देन इसमें क्या है, होमवर्क में देख लेना रवि, चेक करना। यस सर। बुकलेट मिल गया है, बुकलेट में प्रीवियस क्लास में भी बोले थे कि बना करके लाना है, कुछ दिए थे ना उसमें होमवर्क। यस सर, सर 1 बनाए to हो? 20 दिए थे 1 to 20 क्वेश्चन बना सर। है? बुकलेट नहीं मिला, मतलब अरे बना है। बदमाश, ढूंढ सर, आज जाके नहीं मिला, चेक करते हैं। चेक कर लेना। सर उसमें नाम जो ड्राइव मिला सर, उसमें नाम नहीं लिखा हुआ आगे में, तो खोल खोल के चेक करना पड़ता है सबको। अच्छा ठीक है, मैं बोल दूंगा उनको अरेंज करके नेमिंग करने के लिए। इसमें 1 to 20 तक कंप्लीट कर लेना, देन ट्राई करना 26 to 30, ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन पे है। 26 to एटलीस्ट हाँ 30, 1 to 20 एंड 26 to 30 एक्सरसाइज 1 हो गया। देन एक्सरसाइज 2 में एक्सरसाइज वन टू 7 सारे लोग आया करो नेक्स्ट क्लास से, बहुत इजी टॉपिक स्टार्ट होगा। एक बार इसको क्या करना, प्रैक्टिस कर लेना, देख लेना कि क्या पढ़ा है, वो समझ में आ जाएगा। यस समझ में सर। आएगा, दिक्कत होगा तो सर पूछ लेना। स्ट्रेट हाँ लाइन वाला है ना, पीडीएफ 11th का क्लास वाला में डाला हुआ है। ओके, किसको चाहिए? रवि सर बैकअप क्लास। नहीं नहीं, पीडीएफ सर मुझे क्या चाहिए बोले? सर, वो असाइनमेंट में अगर डाला जाता तो सही रहेगा। असाइनमेंट वाले में पीडीएफ, जो क्लास नोट्स ये वाले सर की पहले सर उसी में और डाला था सर। असाइनमेंट ग्रुप में पोस्ट पहले कर आता तो वो ज्यादा बेटर था। असाइनमेंट ग्रुप में कौन सा, ये क्लास का नोट्स? नहीं सर, नो वो सर। पीडीएफ स्ट्रेट लाइन का अच्छा ओके ओके ठीक है, सेंड करवा दूंगा। टेलीग्राम वाला ग्रुप में सर करवा देगा, वो ज्यादा ठीक रहता था हम लोग के लिए। ओके ओके, डोंट वरी, सेंड करवा दूंगा। ठीक है चलो, सर हाँ बोलो। सर कुछ बोलो सर। बोलना था सर, जो सीरीज में सर लॉगरिदमिक सीरीज और एक्सपोनेंशियल सीरीज होता है सर, वो अरे वो बाद हम में लोग बोल सिलेबस देना, में है।